27 मार्च 2022। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मेरे पास फूलों वाले कौन कौन से पौधे हैं आज उस पर बात करते हैं। इस क्यारी के अंदर मैंने बहुत सारी कलमें लगाई हुई हैं, जिसमें फ्लेम वाइन भी थी और डेज़ी वाइन भी। तो ये सारी डेज़ी वाइन है। फ्लेम वाइन को मैंने अलग गमलों के अंदर शिफ्ट कर लिया था और कुछ मैंने हार सिंगार की कलमें भी लगाई थी। तो हार सिंगार की कलम फ़िलहाल के लिए अपनी रूटीन शुरू नहीं कर पाई होगी और ना ही इसकी ऊपर से कोई शूटिंग शुरू हुई है, लेकिन देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। एक सैकुलेंट पौधा है मेरे पास जो कि हैंगिंग पॉट के अंदर लगा हुआ है। ये बेल टाइप की ग्रोथ होती है इसकी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत ग्रोथ करता है ये। इसके मोटे मोटे से ग्लोसी पत्ते देखने पर काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, लेकिन ये भी गर्मी के दिन में ग्रोथ करता है। इसका नाम मुझे अभी याद नहीं है, मैं स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर दूंगा। एंटीगोनन ये बेल है, ये एक हर्बल बेल है। इसके पत्तों का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसको बीज लगते हैं, इसको फूल लगते हैं और फूलों के बाद में बीज बन जाते हैं, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है दवाइयों में। ये भी गर्मी के दिन में ही ग्रोथ करती है और सर्दी के दिन में इसके सारे पत्ते गिर जाते हैं। ये भी परमानेंट बेल है। डेज़ी वाइन जिसकी आपको मैंने कलमें दिखाई, ये पिछले साल थर्मोकोल के डिब्बे के अंदर लगा हुआ था, लेकिन उसको मैंने निकाल कर काट दिया ऊपर से और एक 12 इंच के मिट्टी के गमले के अंदर लगा दिया। यहाँ से नीचे से भी इसकी शूट्स निकलने लगी हैं। इसको सर्दी शुरू होने पर फूल लगते हैं, मतलब जब पतझड़ का मौसम होता है, नवंबर दिसंबर जनवरी के महीने में इसको बहुत सारे वाइट कलर के फूल लगे होते हैं गुच्छों की सूरत में, और उसमें से खुशबू नहीं आती। लेकिन ये भी परमानेंट पौधा है, ये एक बुशी पौधा बनेगा, यानी बेल टाइप इसकी ग्रोथ रहती है। इसमें आपको ये भी साथ में दिखा दूँ, ये है मेंथोल का पौधा। इसमें मैं ऑर्गेनिक खाद दे रहा हूँ। इसके पत्तों का साइज़ आप देख सकते हैं। इतने पत्तों का साइज़ मैंने आज तक नहीं देखा था इस वाली वैरायटी का। इसके पत्ते बारीक बारीक से होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक लिक्विड NPK फर्टिलाइज़र मैं इसको दे रहा हूँ। अभी आपको दूसरा भी दिखाता हूँ जिसका साइज़ इंक्रीज़ नहीं हुआ है। ये देखिए, ये भी वो वैरायटी है, लेकिन इसके अंदर इसका साइज़ सही तरीके से बड़ा नहीं हो पाया, पत्ते ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं हो पाए। लेकिन जिसके अंदर मैं खाद का इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा हो गया है। मतलब ये है NPK लिक्विड फर्टिलाइज़र का कमाल। साथ में ये भी आपको बता दूं कि ये हमारी खाद बहुत जल्द रेडी होने वाली है, मतलब हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी। इसकी पैकिंग कुछ ही दिनों में तैयार हो जाएगी, वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होगी। बहुत कमाल की खाद। ये बैक्टीरिया है, इसको कल्चर करने का तरीका मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा, ताकि आप एक मरतबा हमसे ये छोटी सी बोतल ख़रीद लें और लाइफ टाइम के लिए कभी भी आपको वो दोबारा ख़रीदनी ना पड़े। इसके अलावा जनाब हाइबिस्कस कुपेरी, इसको मैंने एक ट्रे के अंदर लगा दिया है। ये 10 इंच के गमले के अंदर लगा हुआ था, मैंने उसको निकाला, जड़ों को अच्छे तरीके से पानी से धो लिया और इस ट्रे में मिट्टी के अंदर मैंने इसको लगा दिया और ऊपर कटिंग ग्रोइंग मीडिया फिल कर दिया। मतलब राइस हस्क ऐश इसके ऊपर मैंने डाल दी, क्योंकि इसकी मिट्टी के ऊपर ग्रीन ग्रीन मॉस उग रही थी, तो मिट्टी बहुत चढ़क जाती थी, सख्त हो जाती थी, इसलिए मैंने कटिंग ग्रोइंग मीडिया इसके ऊपर भर दी है। अब ये मिट्टी सख्त नहीं होगी और ना ही इसके ऊपर ग्रीन मॉस उगेगी, हरी काई आएगी। तो ये भी फूलों वाला पौधा है, लाल रंग के फूल लगते हैं, लेकिन बॉन्साई शेप देने के लिए मैंने इसको इस ट्रे के अंदर शिफ्ट कर दिया था। अब इसके नए पत्ते आने लग गए हैं। ये भी गर्मी के दिन में ही ग्रोथ करता है, सर्दी के दिन में इसके काफ़ी सारे पत्ते गिर जाते हैं। हाइड्रेंजिया भी मेरे पास है जनाब, इसको पर्पल रंग के फूल लगते हैं, उसमें से खुशबू आती है या नहीं ये भी मैं नहीं जानता हूँ, जब तक कि इस पौधे को फूल नहीं लग जाते। देखूंगा कौन से कलर के फूल लगते हैं और उसमें से खुशबू आती है या नहीं। वैसे ये परमानेंट पौधा है, ये एक बुशी टाइप दरख्त सा बन जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हाइट में नहीं जाता है, टिम्बर वुड नहीं बनेगा ये। लेकिन ये भी गर्मी के दिन में ही ग्रोथ करता है, सर्दी के दिन में जल्दी इसके पत्ते गिरते नहीं हैं। डार्क ग्रीन कलर के पत्ते इसके रहते हैं, खूबसूरत लगते हैं देखने पर। करोंदे का पौधा जिसको वाइट कलर के फूल लगते हैं, इसको क्रिसिया ग्रैंडीफ्लोरा भी कहते हैं। इसको फ्रूट भी लगता है, पहले वाइट कलर के फूल लगते हैं, उसके बाद में फ्रूट बन जाता है लाल रंग का गोल सा, जो कि अचार में भी डाला जाता है। एक करोंदे की बेल होती है, ये करोंदे का पौधा है। ये बुशी अंदाज में पत्तों की खूबसूरती ऐसे ही हमें देता है। इसके नीचे वाली साइड पर मैंने टेप कर दी है ताकि नीचे से कोई भी ब्रांच ना निकले। 3-4 ब्रांचेस थी, सभी को मैंने ट्विस्ट करके टेप से रोल कर दिया ऊपर से, ताकि कोई भी पत्ता नीचे से ना निकले। और जैसे ही ये पौधा थोड़ा सा और ऊपर होगा, नीचे वाला एरिया एम्प्टी होगा, देखने पर खूबसूरती देगा। ये भी गर्मी के दिन में ग्रोथ करता है, सर्दी के दिन में समटाइम इसके पत्ते गिर जाते हैं, समटाइम नहीं भी गिरते। हैंगिंग पॉट के अंदर एक फूलों वाला पौधा लगा हुआ जो कि परमानेंट पौधा है, कई सालों तक आपके पास रहता है। सर्दी के दिन में इसके पत्ते गिर जाते हैं, बहार के दिन जैसे ही शुरू होते हैं तो छोटे छोटे से इसको फूल भी लगना शुरू हो जाते हैं। वैसे तो लोकल ज़ुबान में इसको विंका झाड़ी कहते हैं, कोई नर्सरी वाले इसको हैंगिंग विंका भी कहते हैं। असल नाम मुझे याद नहीं है, भूल जाता हूँ, स्क्रीन के ऊपर मैं मेंशन कर दूँगा।
ये भी परमानेंट पौधा है, हैंगिंग बास्केट के अंदर लगा हुआ खूबसूरती देता है। इसके अलावा जनाब बटरफ्लाई पी जो कि वाइट कलर की है, इसके सीड्स मुझे गिफ्ट आए थे। बहुत सारे बीज मैंने लगाए, बहुत सारे उग गए हैं। चिड़ियों से बचाने के लिए मैंने इनको बोतलों से कवर कर दिया है, क्योंकि इनके नए पत्ते वो चिड़ियाँ खा रही थी, तो इसलिए मुझे बोतल से कवर करना पड़ा। आने वाले सीज़न में इसको बहुत सारे वाइट कलर के फूल लगेंगे और उसके बाद में बीज भी बनेंगे और हमारी वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल होंगे। बैलून वाइन भी है। बैलून वाइन को किस तरह के फूल लगेंगे जब ये बड़ी हो जाएंगी, क्योंकि ये गर्मी के दिन में ही ग्रोथ करती हैं, तो आपको मैं दिखाऊंगा। इसके अलावा मिराबिलिस जलापा है मेरे पास, ये वाइट कलर के इसको फूल लगेंगे। एक मेरे पास मिराबिलिस जलापा है जिसको पिंक कलर के फूल लगते हैं, वो हर नर्सरी से तकरीबन आपको मिल जाता है, लेकिन वाइट कलर वाला थोड़ा महंगा होता है, वो हर नर्सरी पर आपको नहीं मिलता। तो इसके बीज भी मैंने लगाए थे, ये उग गए हैं। अब इन पौधों को कुछ को मैंने फार्म हाउस पर शिफ्ट कर दिया है, इनसे मैं बहुत सारे बीज लूँगा। मून फ्लावर की सीडलिंग भी मैंने की हुई है। मून फ्लावर बेल बन जाती है, रात के टाइम स्पीकर टाइप के वाइट कलर के फूल खिलते हैं, बहुत ही धीमी धीमी सी खुशबू भी रहती है उसमें से। तो इसको भी मैं बड़े गमलों में शिफ्ट करूँगा, कुछ को मैं फार्म हाउस पर शिफ्ट करूँगा ज़मीन के अंदर, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीड्स की हार्वेस्टिंग वहाँ से ले सकें। ये भी गर्मी के दिन में ही ग्रोथ करती है, सम टाइम सर्दी के दिन में ये मर जाती है ठंडक की वजह से, और सम टाइम होता है कि पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन बाहर के दिन आने पर दोबारा से ये ग्रोथ अपनी शुरू कर देती है। बटरफ्लाई पी सिंगल पेटल ब्लू कलर की, ये मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही थी, जिसके सीड्स हमारी वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल होते हैं। सर्दी के दिन में इसके सारे पत्ते गिर गए थे, ऐसा लग रहा था जैसे ये नहीं बच पाएगी और मर जाएगी, लेकिन जैसे ही मार्च का महीना शुरू हुआ, इसके नए नए पत्ते निकलना भी शुरू हो गए हैं। अब ये दोबारा से बेल बुशी बन जाएगी और बहुत सारे फूल वक्त के साथ साथ इसको लगते रहेंगे, और सीड्स भी मटर की तरह के इसको लगते रहते हैं। कुछ साइप्रस वाइन की सीडलिंग भी हमने की हुई है। ये जो पत्तियाँ भरी भरी सी देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत पत्तियाँ लगती हैं, ये साइप्रस वाइन है। इसको भी पिंक कलर के छोटे छोटे से फूल लगते हैं और उसको भी बहुत सारे बीज भी लगते हैं, लेकिन ये भी गर्मी के दिन में ग्रोथ करती है। सर्दी के दिन शुरू होते ही इसके पत्ते पीले होकर गिर जाते हैं और बेल तकरीबन दिसंबर के महीने तक मर जाती है। सम टाइम होता है कि ये बच भी सकती है, लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है, सर्दी की वजह से ये बेल ख़त्म हो जाती है। मॉर्निंग ग्लोरी वाइल्ड, जंगली मॉर्निंग ग्लोरी, इसको फूल लगते हैं वाइट और पिंक कलर के, और साथ में उसके बाद बैलून टाइप के सीड पॉट्स बन जाते हैं। ऐसे लगता है जिस तरह छोटे छोटे गुब्बारे लगे हों, बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये परमानेंट बेल है, गर्मी हो सर्दी हो ये नहीं मरती। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ इसकी ग्रोथ बढ़ेगी और इसको फूल और उसके बाद में बीज भी बनते हैं। लेकिन सर्दी के दिन शुरू होते ही कंप्लीट इसके पत्ते गिर जाते हैं, सूखी सूखी टहनियाँ रहती हैं। सम टाइम होता है कि ये बच जाती है, सम टाइम ये मर जाती है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि ये बच जाती है। फ्लेम वाइन का तो आपको पता है, लेकिन दोबारा से मैंने इसकी कलमें लगाई थी और इस गमले में शिफ्ट किया हुआ है। बहुत जल्द ये बड़ी हो जाएंगी। इसको भी गुच्छों की सूरत में पीले रंग के फूल लगते हैं, जिस तरह आग जल रही हो। ये भी गर्मी के दिन में ही ग्रोथ करती हैं। जितनी भी बेलें हैं ज़्यादातर उनकी ग्रोथ समर सीजन में ही होती है। मॉर्निंग ग्लोरी पिंक और पर्पल, इसके भी सीड्स मैंने लगाए थे बाहर के दिन शुरू होने पर, तो अब ये बेल थोड़ी सी लंबी हो गई है। कुछ बेलें अपनी दूसरे टेरेस के ऊपर लगाई हुई हैं। इनका मकसद लगाने का ये है, एक तो ये हमें फूल देंगी और दूसरे नंबर पर इनके अंदर से जो बीज बनेंगे उनको हम हार्वेस्ट करेंगे और हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। मैं बीज वही सेल करता हूँ जिसके ऊपर मुझे खुद भरोसा होता है कि वो उगेगा या नहीं। मार्केट से अक्सर हम बीज ख़रीदते हैं, लेकिन उनका जर्मिनेशन रेट हमें अच्छा नहीं मिल पाता, तो कस्टमर जब लगाते हैं तो वो सही से अगर ना उग पाएँ तो काफ़ी डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। लोग समझते ये हैं कि हमसे बीज उग नहीं पाते। असल में अगर बीज अच्छा हो और थोड़ी सी हमें समझ हो लगाने की, तो फिर अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है। अगर बीज ही हमारा अच्छा ना हो, पुराना हो, उगने के काबिल ही ना हो, तो जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें वो बीज ना उग पाए तो भी हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि क्या गलती हमसे हुई। इसलिए बीज का अच्छा होना और बीज लगाने का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। वाइट वंडरिंग ज्यू वेरीगेटेड, 2 शेड्स हैं इसके अंदर, ग्रीन भी है वाइट भी है। समटाइम ये क्रीमी कलर में बदल जाती है और इसको फूल भी लगते हैं। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत अंदाज से इसके फूल अब खिलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि बाहर के दिन हैं। जैसे जैसे गर्मी आती जाएगी वैसे वैसे इसकी ग्रोथ और भी तेज़ होती जाएगी, लेकिन ये गर्मी के दिन में शेडी एरिया में ग्रोथ करती है। अगर आप समर में धूप वाले एरिया में रख देंगे तो इसके पत्ते बर्न हो जाएंगे, सूख जाएंगे कुछ ही दिनों के अंदर अंदर। स्क्लेरोकिटन आपने पिछले साल भी देखा था, बड़े गमले के अंदर लगा हुआ था, ग्रो बैग के अंदर लगा हुआ था, लेकिन उसको मैं अपने फार्म हाउस पर ले गया, वहाँ ज़मीन में शिफ्ट कर दिया है, वहाँ पर भी ग्रोथ हो रही है। लेकिन कुछ कलमें मैंने लगाई थी जो कि आप देख सकते हैं। इसको फुल धूप वाले एरिया में रखें। स्क्लेरोकिटन इसका नाम है। ब्लू कलर के इसको फूल लगते हैं, उसमें से खुशबू भी निकलती है। ब्लू लिपस्टिक प्लांट भी इसको कहते हैं। बहुत खूबसूरत बुशी टाइप पौधा होता है
और फूलों की खुशबू भी कमाल की होती है। लेकिन ये गर्मी के दिन में ग्रोथ करता है, सर्दी के दिन में इसके पत्ते रहते हैं लेकिन फूल नहीं लगते। एलोकेशिया, जिस तरह एलिफेंट ईयर होता है वैसे ही ये भी एक पौधा है जो कि बल्ब के थ्रू, इसके नीचे बल्ब बन जाता है मोटा सा, उसके थ्रू इसकी ग्रोथ होती है। समझ लीजिए वही इसका बीज होता है। इसकी जो टहनी है वो डार्क कलर की होती है और जैसे जैसे ये पुरानी होगी इसकी टहनी और भी डार्क कलर में बदल जाएगी। ब्लैक मैजिक प्लांट भी इसको कहते हैं और इसके पत्तों का कलर भी डार्क रंग में बदल जाता है जैसे जैसे वो पत्ते पुराने होते हैं। अभी ये पहला नया पत्ता खिला है, इसका मैंने बल्ब लगाया था। कुछ और नस्लों के बल्ब भी मैंने लगाए हुए हैं जिनकी स्प्राउटिंग अब आकर कटिंग ग्रोइंग मीडिया के अंदर शुरू हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं ग्रीन ग्रीन पार्ट यहाँ से निकलना शुरू हो गया है। बहुत जल्द ये भी आ जाएंगे। पत्तों की खूबसूरती बहुत होती है। इसको फूल भी लगता है, जिस तरह एलिफेंट ईयर को फूल लगता है, पीस लिली को फूल लगता है। उसके अंदर से एक लंबी सी स्टिक निकलती है और उसके ऊपर वाइट कलर के फूल लग जाते हैं जिसको स्पैथ कहते हैं। असल में वो फूल नहीं होते। और पीस लिली का पौधा भी एक घर में ले आया था, नया पत्ता इसका आने लग गया है अब, तो इसको भी मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा। इसको भी वाइट कलर के फूल लगते हैं, उसको स्पैथ कहते हैं, जो कि लंबी सी स्टिक निकलती है, उसके ऊपर वाइट कलर का फूल लगा होता है। और टर्टल वाइन को देखिए जनाब, इसको मैंने कटिंग के थ्रू ग्रो किया था, अब इसको आकर फूल भी लगना शुरू हो गए हैं। मतलब टर्टल वाइन जो कि एक सैक्यूलेंट पौधा है, इसको भी फूल लग जाते हैं। पिंक कलर के बारीक बारीक से छोटे छोटे से फूल होते हैं, खूबसूरत लगते हैं अगर बंच की सूरत में बहुत ज़्यादा फूल लगे हों तो। ये भी एक परमानेंट पौधा है, सैक्यूलेंट है। थोड़े गर्म मौसम में ही ग्रोथ करता है, बहुत ज़्यादा ठंड में इसकी ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन शेडी एरिया में ये सही से ग्रोथ करता है। जितनी ज़्यादा इनको गर्मी मिलती जाएगी वैसे वैसे इनकी ग्रोथ और भी तेज़ी से बढ़ती जाएगी, लेकिन धूप वाले एरिया में नहीं। जंगली पालक जनाब एक बेल है जो कि पिछले साल भी मैंने आपको दिखाई थी। बहुत सारे इससे मैंने पौधे तैयार किए थे। अभी भी सीडलिंग ट्रे के अंदर आप देख सकते हैं इसके राइजोन के थ्रू और इसके ट्यूबर के थ्रू हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस बेल को भी फूल लगते हैं। ये बेल परमानेंट है, इसको जंगली पालक के तौर पर खाया भी जाता है। इनका मदर प्लांट भी है मेरे पास, ये इनका मदर प्लांट है। अभी धूप है इसलिए पत्ते लटके लटके से दिख रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह इसको खाया जाता है जिस तरह आम हम पालक को खाते हैं। आयरन का सोर्स होता है ये। इसका फर्टिलाइज़र भी बहुत अच्छे से बन सकता है, मतलब सोर्स ऑफ आयरन का। बाकी कल की वीडियो में आपने जेटरूपा पौधा भी देख लिया था जिसको लाल रंग के फूल लगते हैं बंच की सूरत में। और इसके अलावा मैक्सिकन पेटूनिया, ये बहुत खूबसूरत फूल लगते हैं। ये फूल खिलने के बाद में मुरझा गया है, आपको दिखाता हूँ शेप इसकी। ये देखिए जिस तरह पेटूनिया का फूल है बिल्कुल उसी तरह के स्पीकर टाइप फूल इनको भी लगते हैं। ये भी परमानेंट पौधा है। फूल धूप में रखें, शेडी एरिया में रखें, ग्रोथ चलती रहती है। मेरे पास एक और भी पौधा है जो कि बुशी टाइप ही ग्रोथ करता है, विंका की ही टाइप है ये भी, तो इसको भी फूल लगते हैं। कौन से कलर के फूल लगेंगे, सर्दी के दिन में तो इसकी ग्रोथ हुई नहीं थी, अब समर शुरू हो गया है तो अब आकर इसको बडिंग भी शुरू हो चुकी है, मतलब नए पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं। इनको कैसे फूल लगेंगे, जब लगेंगे तब देखा जाएगा। क्लोरोडेंड्रोन, इसको मैंने 12 इंच के मिट्टी के गमले के अंदर शिफ्ट कर दिया है। अब इसकी ग्रोथ तेज़ी के साथ बढ़ेगी। इसको जितना धूप वाले एरिया में रखेंगे उतनी ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ बढ़ती है। अगर शेडी एरिया में रखते हैं तब भी इसकी ग्रोथ बढ़ती है। ये भी एक बेल है, आम नर्सरी से भी आपको मिल सकती है। लाल रंग के इसको फूल लगते हैं और गुच्छों में फूल लगते हैं। सर्दी के दिन में इसके सारे पत्ते गिर जाते हैं, समटाइम नहीं भी गिरते। रेलवे क्रीपर वाइन भी पिछले साल आपको मैंने दिखाई थी, उसको मैंने निकाल कर ओनली पमिल स्टोन वाले गमले के अंदर लगा दिया जिसमें पमिल स्टोन है और चारकोल है, कोयले के छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनके अंदर मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है और फुल धूप वाले एरिया में रखा हुआ है। तो इसकी ग्रोथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे अंदाज से ग्रोथ नई इसकी बढ़ रही है। लेकिन इसके अंदर पानी की कमी हो जाती है क्योंकि ये पत्थर हैं और फुल धूप वाले एरिया में पड़े हुए हैं। भले ये पत्थर पानी को अपने अंदर होल्ड कर लेते हैं लेकिन धूप में वो पानी भी हीट की वजह से उड़ जाता है। लेजिस्टोमिया पिंक फूलों वाला ये एक दरख्त की तरह का पौधा बन जाता है, लेकिन ये बुशी अंदाज में ही ग्रोथ करता है। आप देखिए ज़मीन के अंदर से नया शूट इसका निकल रहा है। ये देखिए यहाँ से भी इसका नया शूट निकल रहा है। ये कलम से भी उग जाता है, बीज से भी उग जाता है। इसको पिंक कलर के फूल लगते हैं, पेपर टाइप के, जिस तरह टिश्यू पेपर होता है उस तरह के फूल लगते हैं और तकरीबन टाइम टू टाइम नवंबर के महीने तक लगते ही रहते हैं। फुल धूप वाले एरिया का ये पौधा है, जितनी धूप मिलेगी उतनी ज़्यादा इसको फ्लावरिंग होगी। इसके अलावा इंग्लिश गुलाब, जो कि इसके ऊपर मेरा एक ट्रायल चल रहा है, क्या ये ज़िंदा रह पाएगा 1 या 2 साल के लिए या नहीं। इसका नीचे वाला एरिया बिल्कुल एम्प्टी है, ऊपर आकर इसको ग्राफ्ट लगा हुआ है। नीचे वाला एरिया एम्प्टी होने का फ़ायदा ये होता है कि फंगस एक्टिव होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं और बीमारी लगने का भी कोई ख़तरा नहीं होता, क्योंकि सूरज की धूप और हवा मिट्टी के ऊपर भी आ सकती है, इस ब्रांच के ऊपर भी आ सकती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा फंगस का हमला रहता है। तो इसको फूल लगे, पीले रंग के फूल लगे। इसके अंदर ये देखिए सीड पोड भी आई थिंक ये बन रहा है।
जब ये सूख जाएगा देखेंगे कि इसके अंदर बीज बनते हैं या नहीं। अगर बीज बने तो इसको हम उगेंगे या नहीं। रंगून क्रीपर जिसको झुमका बेल कहते हैं, लास्ट ईयर मैंने अपने दूसरे टेरेस के ऊपर जहाँ पर मेरा मेन गार्डन है वहाँ पर लगाया था और विंटर में इसको मैंने पूरे को काट दिया। सोचा था इसको ले जाऊँगा फार्म हाउस पर ज़मीन में लगाऊँगा, लेकिन अभी तक ये मेरे पास ही है, इसलिए वहाँ पर इसको शिफ्ट नहीं कर पाया हूँ। ये मेरे पास यहीं मेरे रूफ टॉप के ऊपर ही रहेगी। इसको ऊपर से ग्रोथ इसकी शुरू हो चुकी है, फूल भी लगेंगे इसको। जितना ज़्यादा इसको धूप वाला एरिया मिलेगा उतने ज़्यादा ही इसको फूल लगेंगे। इसको कोई खाद दें या ना दें, लेकिन फिर भी इसको फूल लगने ही होते हैं, क्योंकि गर्मी के दिन में इसकी ग्रोथ होती है, फुल धूप वाले एरिया में ग्रोथ होती है। तो जितनी धूप मिलेगी उतनी ज़्यादा ही इसकी ग्रोथ और फूल भी लगेंगे। लेकिन फूल लगने का टाइम जून के महीने के बाद में शुरू होता है इसका। इसके अलावा जनाब ये देखिए, ये वही वैरायटी है मैनथोल की जो भी मैंने आपको दिखाई। बड़े बड़े पत्ते थे, इसके पत्ते देख सकते हैं आप, छोटे साइज़ के पत्ते हैं, बड़े नहीं हो पाए हैं। इसकी टहनियाँ तो लंबी हो रही हैं, लेकिन इसके पत्तों का साइज़ इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। जो मैंने पहले आपको दिखाया जिसके अंदर मैं लिक्विड NPK फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसका और इनका दोनों का रिज़ल्ट आपके सामने है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना काम करता है बैक्टीरिया वाला फर्टिलाइज़र। मेरे पास एक बेल है जो कि बहुत खूबसूरत अंदाज से ग्रोथ करती है। इसको तो वैसे नर्सरी वाले सोनिया बेल के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका जो नाम है वो स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर दूंगा, मुझे अभी याद नहीं है। बहुत ज़्यादा इसकी खूबसूरती के साथ ग्रोथ बढ़ती है पत्तों की और टहनियों की, और साथ में इसको गुच्छों की सूरत में बेल्ट शेप के फूल भी लगते हैं वाइट कलर के, और इनमें से बहुत धीमी धीमी सी खुशबू भी निकलती है। पिछले साल मैंने देखा था मिर्च की तरह का इसको एक फ्रूट भी लगा हुआ था, लेकिन सर्दी के दिन में मैंने बेल को हार्ड प्रून कर दिया था, जिस वजह से वो फ्रूट पक नहीं पाया था और वहीं का वही वो सूख गया। इस साल फ्रूट लगेगा, पक जाएगा, देखेंगे उसके अंदर बीज बनते हैं या नहीं। लेकिन ये बेल बहुत खूबसूरत अंदाज से ग्रोथ करती है। अगर इसको ज़मीन के अंदर लगाया हो तो इतनी ज़्यादा फैल जाती है, और टहनी को ग्रोथ करने का अंदाज़ इसका बहुत प्यारा लगता है। आप देख सकते हैं जिस तरह हमने खुद से इसको टहनी के ऊपर रखा हो, टहनी के ऊपर टहनियाँ चल रही हैं, कोई ढीलापन नहीं है इनके अंदर, और पत्तों की शेप और उसका कलर भी बहुत दिलकश लगता है। इसकी कलमें मैंने लगाने की बहुत ट्राई की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया हूँ। इस साल मैं कोशिश करूँगा इसको एयर लेयरिंग के थ्रू थोड़ा डिवाइड करने की कोशिश करूँ। बस जनाब, इस वक्त रूफ टॉप के ऊपर जो कॉमन से फूल देने वाले पौधे या बेलें थी, मैंने उनके बारे में आपको बताया। आने वाले टाइम में और भी पौधे आएंगे और उनके ऊपर सेपरेट वीडियोस भी बनाया करूँगा, ताकि आपको पता चल सके कि कौन से पौधे की केयर कैसे करनी है। वीडियो तलाश करने में आपको आसानी हो सके। अब एक ही वीडियो के अंदर सब पौधों के बारे में बता देना, उनकी केयर के बारे में बता देना, तो हर किसी के लिए सर्च करना बहुत मुश्किल होता है। अलग वीडियो होगी, हर किसी को पता चल जाएगा सर्च करने पर कि कौन सा पौधा है और उसकी क्या केयर करनी चाहिए। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।